गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया ज़िले के छपरा गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश का यह बलिया ज़िला है। ये बहुत विद्वान थे, उच्च कोटि के उपन्यास लिखते थे, पौराणिक उपन्यास लिखते थे, पौराणिक कहानियाँ लिखते थे। ललित निबंध लेखन में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो ऐसे महान साहित्यकार का ये पाठ हम पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ को पढ़ें उससे पहले थोड़ी सी चीज़ हम चर्चा कर लेते हैं कि बच्चों, हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे हम कई बार बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई परीक्षा देते हैं, सही नंबर नहीं मिल पाते हैं, या फिर कोई चीज़ हमारी खो जाती है, या फिर माता पिता हमें डांट देते हैं, या फिर जैसे इस समय एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है कोरोना। इस स्थिति को देख करके लगता है कि क्या दोबारा से अपनी वो पुरानी वाली स्थिति आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं हमारे निराश होने के, और बहुत लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर उनको ना तो खाना अच्छा लगता है, ना खेलना अच्छा लगता है, ना पढ़ना अच्छा लगता है, दिन भर तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही, या ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे सामने अपने विचार रखे हैं। ये विचार बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही लालित्य हैं, इनमें निबंध भी है, और इस निबंध को इतना रोचक, इतना लालित्य इसमें भर दिया है कि कुछ कहानियाँ डाल करके वो हम सब जानेंगे। आइए जानते हैं क्या निराश हुआ जाए। लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, आप आज न्यूज़ चैनल देखते हो, कितनी सारी जो है समस्याएं दिखाई जा रही हैं। कहीं चोरी हो रही, कहीं डकैती हो रही है, कहीं तस्करी हो रही, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा देश ही बेईमान हो गया, कहीं कोई ईमानदार बचा ही नहीं हुआ। सारे नेता, सारे अभिनेता, सारे अधिकारी सब चोर हैं, ऐसा लग रहा है, लगता है ना। देखते हैं फिर लेखक को ऐसा लगता है, फिर लेखक क्या सोचता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात लेखक किस बात पर चिंता कर रहा है? लेखक इस बात पर चिंता कर रहा है कि हम केवल लोगों के दोष देखते हैं, गुण नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुणवान नहीं है, बस यह है कि हमारे देखने का नज़रिया ही ऐसा है कि हम लोगों के गुण नहीं देख पाते, दोष देखते हैं। तभी तो लेखक ने कहा कि अगर कोई काम करोगे आप, तो उस काम को करने में आपने कितनी मेहनत की है कोई ये नहीं देखता है। बस उस काम को करने में आपने कितनी गलतियां करी हैं लोग ये देखेंगे, दोष ढूंढेंगे। सचमुच चिंता का विषय है। बहरहाल लेखक आगे क्या कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है?
मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। देखिए, इस पैराग्राफ को ठीक से समझिए आप कि लेखक को इस बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा भारत ऐसा है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक हों, गांधी जी हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, ऐसे महापुरुष कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो सपना देखा था वो साकार हुआ है, बस अभी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। इन्होंने महामानव समुद्र कहा है। क्या आप जानते हो महामानव समुद्र किसको कहा गया है? ये महामानव समुद्र है भारत। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समुद्र होता है, उसमें दुनिया भर की तमाम नदियाँ आकर के आपस में मिल जाती हैं। उनका अलग अलग रंग का पानी, अलग अलग स्वाद का पानी, अलग अलग विशेषताओं का पानी, सब कुछ मिल करके उस समुद्र में अपनी विशेषताएं खो देता है और उस समुद्र की विशेषताओं को अपना लेता है, अर्थात खारा हो जाता है। इसी प्रकार से भारत भी एक समुद्र की तरह है, जिसमें दुनिया भर की विभिन्न जातियाँ आई नदियों की तरह, चाहे वो आर्य रहे हों, द्रविड़ रहे हों, मुसलमान रहे हों, अंग्रेज रहे हों, यूरोपीय देशों के अन्य लोग रहे हों, सब लोग आकर के भारत में आए। जैसे मंगोल आए, हूण आए, शक आए, कितने सारे आप नाम ले सकते हो, सब भारत में आए और अंततः सब क्या हो गए? ये जैसे समुद्र खारा हो गया, यानी समुद्र में जाकर के पानी सब खारा हो गया नदियों का, उसी तरह सब लोग भारत में आकर के अपनी विशेषताओं को छोड़ सब क्या हो गए? भारतीय हो गए। क्या हो गए? भारतीय हो गए। इसीलिए भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। आगे जानते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। बिल्कुल, अगर हम कहें कि ईमानदारी से जियो, आप सत्य का साथ दो, आप जीतोगे, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये गलत है, और लोगों को लगना भी वाजिब है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जो ईमानदारी से काम करता है वो गरीब है, कोई उसकी सुनता नहीं है। मेहनत मजदूरी करने वाले दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं और उनका कभी पेट ही नहीं भरता है, क्योंकि उनको इतने पैसे नहीं मिलते हैं। और जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, चाटुकार हैं, फरेब हैं, वो दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं। और जो ईमानदार होता है लोग कहते हैं मूर्ख है, जो बेईमान होता है, चालाक होता है, तो लोग कहते हैं देखो कितना होशियार है, कितना चलते पुर्जा है, अपना काम कर ले रहा है। बहरहाल लेखक ने यही कहा कि लोगों के निराश होने का मुख्य कारण यही है कि जो ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हैं वो गरीब हैं, हार रहे हैं, और जो बेईमान हैं, लोभी हैं, फरेबी हैं, चाटुकार हैं, वो दिनों दिन अमीर हो रहे हैं। इसीलिए लोगों का इससे विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन फिर लेखक कहता है क्या इससे निराश हुआ जाए? रास्ते बहुत हैं, देखते हैं क्या रास्ते हैं, लेखक कैसे हमको समझा पाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। देखिए लेखक कितना अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा देश है ना, इसने कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं किया। भौतिक वस्तु से समझते हो आप भौतिक वस्तुएं, यानी जैसे आप समझ सकते हैं सोना, चांदी, या आप अपना टेलीविज़न, मोबाइल या मकान, या ऐसी चीज़ों की बात करें। आपने सुना होगा ना कि पुराने जो ऋषि मुनि थे वो जंगल में रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, तपस्या करते थे, फिर भी राजा महाराजा उनका बहुत सम्मान करते थे।
उन्हीं को सबसे ऊंचा स्थान मिलता था समाज में। मतलब धन वैभव के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनका उतना सम्मान होता था। अर्थात भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी महत्व नहीं दिया, और इसीलिए राजा महाराजा भी कुछ दिन बाद अपना राजपाट त्याग देते थे और सन्यासी हो जाते थे। ये था भारतीय लोगों का गुण, क्योंकि उनके अंदर आत्मा होती थी और आत्मा को महान बनाना ही लोगों का परम लक्ष्य होता था। और लोभ मोह काम क्रोध जो विचार है ना, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नहीं होते थे, होते सबके अंदर हैं। लेकिन जो लोग उनको प्रधान शक्ति नहीं मानते वही महान बन जाते हैं, और जो उनको मान लेते हैं प्रधान शक्ति यानी मुख्य यही बात है, वही लोभ मोह काम क्रोध यही महान है, तो फिर वो व्यक्ति सफल नहीं होता है भारतीय नज़रिए से। और लोग मन और बुद्धि को उसी के इशारे पर छोड़ देते हैं कि हाँ यही सही है। ऐसा नहीं है, उसको संकल्प करके मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, यही लेखक का मानना है। लेकिन लेखक ने एक बात ये कही कि हमने भौतिक वस्तुओं का संग्रह ना करें, पैसा इकट्ठा ना करें, लेकिन अगर कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गुमराह है, तो उसके लिए तो फिर संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। केवल हम सन्यासी बन करके ही देश का और इस समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेखक ने हमें उपाय बताया है, आगे बहुत सारे उदाहरण देंगे कि किस प्रकार से हम इस देश की सेवा कर सकते हैं और भौतिक वस्तुओं का संग्रह भी ना करें उतना। हुआ ये है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस पैराग्राफ का, कि अभी अभी हमने चर्चा की कि भारतवर्ष के लोग भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करते थे, तो फिर आखिर अपनी भूख, बीमार और गुमराहों को ठीक करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे करते थे? उसके लिए नियम बनाए गए थे, और नियम ये बनाए गए थे कि जिसमें जो राजा महाराजा थे, जो शक्तिशाली लोग थे समाज के, उनको यह दायित्व दिया गया था कि उनको ये सब करना है। लेकिन अब समस्या यह है कि जिनको अब ये जिम्मेदारी दी गई है, अर्थात नेता लोग, अधिकारी लोग, कि वो समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाएं, तो करते क्या हैं, वो केवल अपनी सुख सुविधा का ध्यान देते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। यही समस्या का मुख्य कारण है लेखक के अनुसार। बहरहाल आगे क्या कहते हैं, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी, इसको आप समझिए। भारतवर्ष में जो सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले कहा जाता था कि यदि आप चोरी करोगे या दूसरे का हिस्सा खा जाओगे तो यह पाप है, लेकिन आज कहा जाता है कि आप चोरी करोगे, दूसरे का हिस्सा खा जाओगे तो यह अपराध है। तो लोग अपराध करने से नहीं कतराते, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपराध करेंगे तो हम बच जाएंगे, कानून हमको देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको हम धर्म से जोड़ते और पाप कहते तो उन्हें लगता है कि देवता लोग, भगवान लोग नाराज़ हो जाएंगे और उसकी सज़ा हमको देंगे, क्योंकि उनसे ये चोरी और अपराध छिप नहीं सकता है, पाप छिप नहीं सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही कि पहले धर्म और कानून एक ही चीज़ होती थी तो लोग डरते थे। अब धर्म को अलग कर दिया गया तो लोग सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर दिन भर बेईमानी का धंधा करते हैं। तो बेईमानी का धंधा करने से उनको लगता है कि भगवान को नाराज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि कानून तोड़ रहे हैं, और कानून तोड़ने में उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि कोई उनको देख नहीं पाता, सबूत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि लोग धर्म को धोखा नहीं दे सकते थे, लेकिन कानून को दे रहे हैं वही लोग जो धर्म में बड़ा विश्वास रखते हैं। इसीलिए चारों तरफ बेईमानी और फरेब का नाटक चल रहा है। बहरहाल इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है
कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही बात साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तथ्यों की प्रतिष्ठा कम करना है जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही लेखक ने कि हम लोग करते ज़रूर हैं कि धर्म की आड़ में लोग बेईमानी का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से बिल्कुल ही धर्म और कानून ख़त्म हो गया है। जो लोग बेईमानी करते हैं वो भी मानते हैं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छाई ज़रूर भरी हुई है, तभी तो ऐसा वो मान रहे हैं। क्योंकि देखिए महिलाओं का सम्मान करना, मनुष्य से प्रेम करना, है ना, चोरी को गलत समझना, या जो भ्रष्टाचार अभी निकलता है पेपर में, या पेपर में किसी के कोई अपराध की घटना छपती है तो लोगों में कितना गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा आता है इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में अभी भी अच्छाई है, वो अपराध को बुरा समझते हैं, बस केवल दब गई है। तो जो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है उससे निराश क्यों हो, वो केवल दबी हुई है। तो करना क्या है कि हमें उसको उभारना है, बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, बस एक पैराग्राफ और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई मित्र है ना और उसने कोई बुरा काम किया तो हम दूसरे को बताते फिरते हैं। जैसे क्लास में है ना, कोई बच्चा कोई अपराध कर देता है तो पूरी कक्षा के विद्यार्थी क्लास टीचर से कहते हैं कि सर इसने आज ऐसा ऐसा अपराध किया है, और उसको जब दंड मिलता है तो सबको बड़ा मज़ा आता है। देखते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, और दोषोद्घाटन यानी दोष बता करके को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अर्थात कहने का मतलब ये कि अगर इस संसार में अच्छाई लाना है तो हम लोगों का जो दोष है उसका पर्दाफाश करें। अर्थात कक्षा में कोई अपराध करता है तो उसकी बात प्रिंसिपल से या क्लास टीचर से या दूसरे टीचर से बताएं, लेकिन उसमें आनंद ना लें, उसको पिटाई लगे, उसको सज़ा हो तो हंसने की बात नहीं है। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि अगर उसी व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है तो वह भी बात आपको क्लास टीचर से या प्रिंसिपल से बताना उतना ही ज़रूरी है जितना आप उसका दोष बताना चाहते थे। और जब उसको शाबाशी मिले, उसको उसका पुरस्कार मिले, प्रोत्साहन मिले, तो आपको भी खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके मन में जो गंदगी है, कड़वाहट है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर वाले हैं, अगर कोई बुरी घटना दिखाते हैं, किसी का दोष दिखाते हैं, किसी नेता का या किसी अधिकारी का या किसी कलाकार का, तो निश्चित रूप से दिखाना ज़रूरी है, यही उनका काम है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है, प्रशंसा का कार्य किया है, तो वो भी उनको दिखाना चाहिए, जिससे समाज के चित्त में एक उनकी अच्छी छवि उभर सके और इस समाज के मानस पटल पर अच्छाई का एक प्रभाव डाला जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर लेखक बहुत सारी घटनाएं आगे बताएंगे कि कैसे हम आसान्वित हो सकते हैं, अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे प्रसंग बताएंगे, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो मैं इसमें कुछ प्रश्न दे रहा हूं अभी तक जो हमने पढ़ा है, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। पहला, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो मैं बताता हूँ, आप भी अपने हिसाब से लिखिएगा कि लेखक ये मानते तो हैं कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, वो निराश इसलिए नहीं है कि
उन्हें लगता है कि अभी भी लोगों के मन में अच्छाई भरी हुई है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। अगर हम लोगों के दोषों की चर्चा न करके उनके गुणों की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में चारों तरफ गुण ही गुण फैलेंगे, अच्छी बात फैलेगी, लोगों की सोच सकारात्मक होगी और कोई भी व्यक्ति फिर किसी की बुराई पर हंसेगा नहीं और किसी के दोष का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो संक्षेप में उत्तर आप यही लिख सकते हैं कि लेखक को अभी भी विश्वास है कि इस दुनिया से, समाज से अच्छाई गायब नहीं हुई है, वो लोगों के मन में भरी हुई है, बस उसको एक बार जगा देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए लेखक निराश नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। और दूसरा है, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न पर आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी या सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की है, ईमानदारी से काम किया है। ऐसे समाचार और लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो आप केवल 2 घटनाओं का उल्लेख करें, ठीक है। कोई 2 घटनाएं आप पढ़िए, देखिए, सुनिए और संक्षेप में लिखिए। मुझे बताइए कि ये 2 घटनाएं वैसी हैं कि जब लोगों ने दूसरे की मदद की है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चला जा रहा है, देखा उसने कि रास्ते में कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वो गिर गया है, घायल है, कोई उसका सहायता नहीं कर रहा है, तो कोई व्यक्ति गया और उसने अपना काम धंधा छोड़ करके उसकी सहायता की और उस सहायता करने से उस व्यक्ति की जान बच गई। ऐसा अगर कोई कुछ इसी तरह के आपको प्रसंग कहीं पता है, आपने कहीं पढ़े हैं, टेलीविज़न में देखे हैं या आपके संज्ञान में है, तो आप ऐसी कोई 2 घटनाओं का उल्लेख करें। अगर 2 घटनाओं का नहीं कर सकते तो 1 का ज़रूर करें। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे लिख करके भेजिएगा। उसके बाद फिर हम इस पाठ का शेष भाग अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।